बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार आज शपथ ग्रहण करेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी उनके साथ शपथ ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए, नाम भी सामने आने शुरू हो चुके हैं, जो हम एक एक करके नाम आपको बता रहे हैं। बिहार में 9 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं, जिसमें नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। श्रवण कुमार, प्रेम कुमार का नाम भी सामने आ रहा है। विजय चौधरी, संतोष सुमन भी नाम उनके सामने आ रहे हैं। तो देखिए, लगभग मनोज जी देखें तो तय हो चुका है कि 9 ऐसे लोग हैं जो आज शपथ ग्रहण करेंगे। अब वही आप गौर करिए कि पिछले 4-5 दिनों से जब राजनीतिक घटनाक्रम जो है तेजी से बढ़ने लगा था, तो पत्रकार भी, लोग भी कितने इम्पेशेंट थे कि नहीं वो ऐलान क्यों नहीं हो रहा है, नाम जो मंत्रिमंडल में कौन होगा, ये सब चीजें बड़े कयासबाजी चल रही थी, बहुत तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब देखिए, सुबह में से अब तक आप देख लीजिए 4-5 घंटे में क्या क्या हो गया। ऐलान भी हो गया, मुख्यमंत्री जो है शपथ लेंगे, समय आ गया, ये भी हो गया, डिप्टी सीएम 2 कौन कौन होंगे, मंत्रिमंडल में कौन लोग होंगे, ये सारी चीज, इन सब चीजों में वक्त लगता है। और आप जानते हैं कि जो राजनीतिक पार्टी होती है, जब इस तरह के परिवर्तन होते हैं तो उसमें बहुत तरह के जो समीकरण होते हैं, नफा नुकसान, सब चीजों को देखा जाता है। उसमें भी ध्यान रखिए कि अभी लोकसभा चुनाव है, ये जो सब कुछ हुआ है, ये जो पूरा का पूरा जो है इधर से उधर और उधर से इधर हो गया, ये इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? लोकसभा चुनाव है। और उस बिल्कुल, और जिन जिन नाम का जिक्र किया जा रहा है उनके बारे में समझेंगे हम, कोशिश करें कि आखिर क्या वजह रही जिन्हें शामिल किया गया है। लेकिन हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र बने हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये जो नाम बताए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या आप कंफर्म हो चुका है यही 9 लोग हैं जो आज शपथ ग्रहण करेंगे? देखिए, किसी भी नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये लोग पुराने नेता हैं और बड़े चेहरे हैं पार्टी के। जो जदयू खेमे से जो मंत्री थे, लगभग तमाम लोगों के मंत्री रहने की उम्मीद है, उसमें बहुत फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी में भी इसके पहले जितने लोग मंत्री थे उसमें से कई चेहरे बदले जा सकते हैं, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं उनके नाम रहने की संभावना है। और ख़ास तौर पर देखिए, ये जिस तरीके से चीज़ें सामने अचानक से आई हैं, अब सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष थे विजय सिन्हा, उन्हें उपनेता चुना गया है बीजेपी की विधायक दल की बैठक में। तो अब बारी है मंत्रिमंडल चुनने का कि कौन कौन से सदस्य मंत्रिमंडल में होंगे। नितिन नवीन हो या फिर मंगल पांडे हो, ये चेहरे जो हैं। उसके अलावा रामसूरत राय पिछली बार मंत्री थे, नीरज बबलू मंत्री थे, तो कई चेहरे थे। लेकिन ये खबर अंदर खाने से आई है इस बार बीजेपी से कि इस बार भी कई चेहरे बदले जाएंगे। जो विनोद तावड़े प्रभारी हैं, उन्होंने सभी विधायकों की पूरी कार्यसूची मंगाई है। कौन कितने बार विधायक रहा, कब मंत्री बना, क्या उनका कार्यकाल था, कैसा कार्यकाल था, अपने क्षेत्र में उन्होंने कैसा काम किया, कितने वोट से चुनाव जीते हारे, इन तमाम चीज़ों की जो सूची है, संतुलित सूची है, वो कल मंगाई गई थी बीजेपी कार्यालय से। विनोद तावड़े उन सूचियों पर उन्होंने समीक्षा की और उसके बाद ही नामों का जो चयन है वो किया जा रहा है। और इसका खुलासा भी उसी समय किया जाएगा, कौन कौन से लोग शपथ ले रहे हैं। फिलहाल अभी जो बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास में चल रही है। तमाम जो एनडीए के जो नए सहयोगी हैं, एक सभी लोग संजय झा का नाम नहीं है, जो 9 मंत्री का जो नाम आया है उसमें। शैलेंद्र, जरा ये बताइए कि अभी जो 9 मंत्री के नाम सामने आ रहे हैं उसमें संजय झा का नाम जो है वो अभी नजर नहीं आ रहा है। क्या अभी तक सहमति नहीं बन पाई है या फिक्स नहीं हुआ है नाम अभी तक? देखिए संजय झा मंत्री नहीं बने, इसकी संभावना बहुत कम जताई जा रही है, क्योंकि संजय झा के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो सूत्रधार हैं पूरे तरीके से। और संजय झा, देखिए, संजय झा ही गए थे बात करने के लिए बीजेपी कार्यालय। नीतीश कुमार की तरफ से जो चेहरा जिसको भेजा गया भाजपा कार्यालय, वो अकेले संजय झा थे। और उन्होंने ही जाकर के जो समर्थन है, जो नीतीश कुमार ने जो समर्थन बीजेपी से लिया, इस बात की ऑफिशियल जानकारी संजय झा लेकर के भाजपा प्रदेश कार्यालय गए। वहां उन्होंने जो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे, प्रभारी और जो संगठन महामंत्री हैं उनसे जाकर के बात की और उसके बाद ही यह सब घोषणा की गई। तो ऐसे परिस्थिति में जो कद है संजय झा का, और जिस तरीके से वो नीतीश कुमार के इतने करीबी में से एक हैं, यदि 2-3 लोगों की बात करें,
करीबियों में तो सबसे करीबी हैं और बड़े बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाला। जैसे जो सबसे प्रमुख मंत्रालय होता है जल संसाधन बिहार जैसे राज्य के लिए, जो नीतीश कुमार खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में बिल्कुल शैलेंद्र, यानी कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि और कुछ नाम जो है वो अभी फाइनल होंगे, फिर वो धीरे धीरे करके सामने आएंगे। आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत हमारे साथ आगे इस बीच ये भी बता दें कि आज जो 9 मंत्री शपथ लेने वाले हैं उनके नाम अब सामने आ रहे हैं। ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये मुख्य तस्वीरें हैं और इसके साथ ही हम नाम भी बता रहे हैं आपको। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, अभी तक खबर ये मिल रही है कि नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम 2 बीजेपी की तरफ से बनाए जाएंगे, जिनमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम शामिल है। इसके साथ ही कुछ और भी मंत्री हैं जो आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश जी को काल कोठरी से निकलने के लिए बधाई। जब जितनी भी उम्र बची है वो आप इसमें काम कीजिए, उसमें आप बिहार को चमकाइए। आपने पहले भी ऐसा ही किया है, अब भी कीजिए। जय श्री राम। तो डॉक्टर अजय आलोक का ये पोस्ट हम आपको बता रहे हैं, जो नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काल कोठरी से बाहर आ गए नीतीश कुमार, अब जितनी भी उनकी उम्र बची है उसमें वो काम करें और बिहार को चमकाएं। इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, अब इस जो अब पोस्ट सामने आ रहा है कि करके अब बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। डॉक्टर अजय आलोक जो इससे अभी बधाई दे रहे हैं नीतीश कुमार को, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर दिखा दें आपको। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, उन्होंने सरकार बनाने की पेशकश की। जो समर्थन पत्र नीतीश कुमार के हाथ में था उन्होंने राज्यपाल को सौंपा। और देखिए जो प्रमुख चेहरे हैं वो वहां पर मौजूद हैं, सम्राट चौधरी, जितन राम मांझी, विजय सिन्हा। एक बार फिर से हम चलते हैं संजय जी के पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से अभी डॉक्टर अजय आलोक जो हैं अब वो बधाई दे रहे हैं नीतीश कुमार को, कह रहे हैं काल कोठरी से बाहर आ गए। संजय जी, नहीं ठीक है, वो बधाई का तो सिलसिला जारी ही रहेगा। अजय आलोक भी जेडीयू के साथ ही थे, बाद में वो बीजेपी में चले गए हैं। तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी अगर इस गठबंधन में आए हैं और उस गठबंधन में अभी अजय आलोक हैं, मतलब बीजेपी में हैं, तो स्वाभाविक है कि वो बधाई देंगे। लेकिन इतनी बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार बिहार में एक फेस हैं, एक धुरी बने हुए हैं। ठीक है, जितनी बातें उनके बारे में कह ली जाए, लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी को भी यह महसूस करना पड़ा कि नीतीश कुमार अगर हमारे गठबंधन में आते हैं, अमित शाह जी आकर के कई बार दरवाजे बंद करने की बात बोल गए, लेकिन वही अमित शाह जी जो हैं वो भुवनेश जैन के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आएंगे तो विचार करेंगे हम। और प्रस्ताव नहीं, बिल्कुल सब चीज स्क्रिप्टेड था। 1 महीने पहले से चीजें चल रही थी, संबंध सहज हो रहा था। बिल्कुल संजय जी, वो हम समझेंगे क्योंकि नीतीश कुमार का कद जो है वो वाकई बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा है और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, निखिल मंडल का पोस्ट सामने आया, यानी कि साइड इफेक्ट जो है अब वो देखने को मिलने शुरू हो चुके हैं। जो वजह नीतीश कुमार ने पहले गिनाई और अब जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल पोस्ट करके बता रहे हैं कि गठबंधन तोड़वाने वाले की लिस्ट में ये लोग टॉपर है। नाम भी बता रहे हैं, सुधाकर सिंह जो आरजेडी के नेता है, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का नाम भी शामिल है, आग लगौना सुनील कुमार सिंह भी उनका नाम शामिल है और जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल का ये पोस्ट सामने आया है। तो मनोज जी, जिस तरीके से हम देखें अब एक एक करके रिएक्शन जो है जेडीयू की तरफ से सामने आ रहा है। आज सुबह सबसे पहले मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला किया, नीतीश कुमार आए, उन्होंने वजह बताई और अब नाम भी बता रहे हैं कि इन वजहों से गठबंधन टूटा है। अरे भाई, तो साथ में आप थे इतने 17-18 महीनों से, उसके बाद अलग हो रहे हैं तो कारण तो आपको बताने होंगे ना कि भाई क्यों हो रहे हैं। तो कारण भी बताए जाएंगे, कारण ढूंढे भी जाएंगे। बट ये सब यूं ही है, बस ऐसे ही कारण है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही कारण गिना दिए जी। और दो तरह के जो है कारण गिनाए जा रहे हैं। एक है राजनीतिक कारण और दूसरा जो है वो प्रशासनिक दृष्टि से, यानी कि जो काम करने के रास्ते में जो चीजें अवरोधक बनी उसको एक कारण बताया जा रहा है। तो राजनीतिक कारण क्या है? तो राजनीतिक कारण में आप इन लोगों का नाम ले सकते हैं, ये जिन मंत्रियों का नाम गिनाया जा रहा है, तो ये जिन लोगों का प्रोफेसर बिल्कुल कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर रहा है। हमने इससे पहले भी देखा है कि बहुत सारे जुबानी हमले नीतीश कुमार पर किए जाते रहे हैं।